गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स की सीरीज में स्टैटिक्स का पोर्शन है हमारा और आज स्टैटिक्स हमारा ख़त्म हो रहा है। आज की ये लास्ट क्लास होगी स्टैटिक्स की। ये मेरी स्टैटिक्स की जो सीरीज रही है जिसे हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं, ये कुछ 4-5 एग्ज़ाम का एनालिसिस किया था मैंने, उनके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल है। यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी, यूपी पैट, पीईटी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। एनडीए, सीएचएसएल या सीजीएल, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, इनका मैंने एक एनालिसिस किया था। इन एग्ज़ाम के लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल है। अगर आप किसी अदर स्टेट की एग्ज़ाम की या अदर कोई एग्ज़ाम है आपका तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर स्टैटिक्स दे रखा है, ठीक है, सांख्यिकी जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा। मैंने बेसिक से पढ़ाया है, मॉडरेट टू हाई लेवल तक पढ़ाया है इस सीरीज के अंदर स्टैटिक्स वाले पोर्शन में। तो आपके लिए देख लें आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने इसके अंदर, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना। एक दफ्तर में 45 पुरुष और 15 महिला कर्मचारी हैं। यदि 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना है? 4,800 रुपये है। और पुरुष कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना दे रखा है मेरा? 5,000। तो महिला कर्मचारियों का बताइए, महिला कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना है? यानी कि टोटल सभी का जो 60 कर्मचारी हैं मेरे, उसमें क्या है, 45 मेरे पुरुष हैं, 15 महिलाएं हैं। तो इनका जो टोटल मेरा एवरेज दे रखा है, माध्य का मतलब एवरेज ही होता है, औसत, वो कितना दे रखा है? 4,800 रुपये दे रखा है। और पुरुष कर्मचारियों का जो है, केवल पुरुष कर्मचारियों का, वो कितना है मेरा? 5,000 है। तो महिला को पूछ रहा है, महिलाओं को बताइए क्या है। देखिएगा, ये मेल मानी पुरुष होता है मेरा, लिख देता हूँ, चलो पुरुष। ये होती है मेरी फीमेल, ये होती है महिला, ठीक है। इनका जो मेरा क्या दे रखा है, वेतन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? देखिएगा, वो दे रखा है कितना? 4,800 ये दे रखा है मेरा। कितना? 4,800 दे रखा है मेरा। लेकिन मेरी इसमें पुरुष कितने मेरे? पुरुष हैं मेरे 45, महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 15। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ मैं, तो 15 ही कम 15 और 15 तिया 45। तो रेशियो कितना आ गया मेरा? 3 और 1 आ गया। मेरे पुरुष कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना दे रखा है? 5,000। ये पुरुष है मेरे, मेल। इनका कितना दे रखा है मैंने? 5,000। तो 5,000 में से मैं 4,800 अगर कम करता हूँ तो कितना बचेगा मेरा? यहाँ बचेगा मेरा 200 बचेगा। लेकिन है कितना ये मेरा? 1 रेशियो। तो 1 रेशियो रिप्रेजेंट करता है कितने को? 200 को। तो 3 मेरा कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 600 को। कितने को रिप्रेजेंट करेगा ये? 600 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा नीचे करके इसको ना। कितने को रिप्रेजेंट करेगा ये करेगा 600 को। ये देखिएगा, क्योंकि 1 रेशियो का मान कितना है? 200। तो 3 का कितना हो जाना है मेरा? 600 हो गया ये। अब ये 600 आया है, 600 मेरा कब आया होगा? 600 मेरा जब आया होगा जब मैंने इसमें से कुछ वैल्यू घटाई होगी। क्योंकि जो मेरा माध्य वेतन होता है वो क्या होता है? वो दोनों के बीच में होता है। माध्य वेतन यानी कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है? दोनों के बीच में होता है। तो बीच में कब होगा मेरा? ये वाली वैल्यू तो मेरी 5,000 है, इससे बड़ी है। तो यहाँ वाली वैल्यू मेरी क्या होगी? कम होगी। कम और ज़्यादा के बीच में तो मेरा एवरेज होता है। तो देखिएगा, ये 600 जब आया होगा जब मैंने 48 में से घटाया होगा।
तो अगर 648 में से घटाऊँ तो कितना बचना है यहाँ पे? 4200। तो यानी कि महिला कर्मचारियों का कितना था वेतन मेरा? 4200 था। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। देख लीजिएगा, अब कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसके अंदर। आप लोग एक बार इसको नोटबुक में अपनी कॉपी कर लें, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलें माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसको देख लिया होगा और कॉपी किया होगा नोटबुक के अंदर अपनी। कॉपी ज़रूर करते रहें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर हमें क्या होता है कि नोट्स ही हमारे हेल्प करते हैं, कम समय में रिवीजन करने में हमें फ़ायदा देती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप भी, मैं टाइम देता हूँ आपको, तो 2 से 3 बार जरूर रीड किया करें। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। देखिएगा, 7 परीक्षण का माध्य 7 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीन माध्य क्या होगा? नया माध्य क्या होगा, ये कह रहा है मेरे से वो। तो एवरेज और माध्य दोनों का एक ही बात है। या तो मैं माध्य को ही बढ़ा दूं 2, तो भी मेरा आंसर वही आएगा, या मैं प्रत्येक परीक्षण को बढ़ा दूं, हर एक परीक्षण को 2-2 बढ़ा दूंगा, तो भी मेरा कोई आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, आंसर मेरा सेम ही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। क्या, अगर 7 था मेरा माध्य तो 2 बढ़ा रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाना है मेरा? 9 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा मेरा? सी होगा। अगर आप प्रत्येक को बढ़ाएंगे, अगर प्रत्येक को 2-2 बढ़ाएंगे आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए, कितना? 9। छोटा सा क्वेश्चन था ये, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब थोड़ा सा सही क्वेश्चन आने वाले हैं, देखते हैं फिर हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन उठाया हुआ है, इसको समझ के पढ़ लीजिएगा, तभी आपकी सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। एक बार रीड करिएगा आप लोग भी मेरे साथ साथ। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रीट एग्जाम्पल का उदाहरण। यह है डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। किसी पुस्तक के प्रति पृष्ठ पर त्रुटियों की संख्या, क्या प्रति पृष्ठ पर त्रुटियों की संख्या
दूसरा क्या है, सेंटीमीटर में मापी गई व्यक्तियों की ऊंचाई। तीसरा क्या है, विद्युत बल्बों की विफलता का प्रतिक्षण। चौथा है, एक पेड़ की शाखाओं पर पत्तियों की संख्या। क्या है, एक पेड़ है, उसकी शाखाओं पर पत्तियों की संख्या। तो इसमें से कह रहा है बताइए ऑप्शन कौन सा सही है स्टेटमेंट। ओनली पहला, ओनली पहला और फोर्थ, थर्ड फोर्थ, या ट्वेंड या फोर्थ, ये कह रहा है। तो देखिएगा ध्यान से क्या है मेरा, किसी पुस्तक में प्रति पृष्ठ पर त्रुटियों की संख्या, ये मेरा सही हो जाएगा। देखिए कैसे, मानता हूं मैं पहले पेज पर कितनी 4 गलतियां हैं, दूसरे पेज पर कितनी है 2 गलतियां, तीसरे पेज पर कितनी है 7। तो ये जो होता है मेरा, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, चौथे पेज पर कितनी होगी 10 गलती हो गई। तो ये जो हो गया मेरा डिस्क्रीट डाटा ही हो गया। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या कह सकता हूँ मैं, एक्स, जो था मेरा वेरिएबल जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले पेज पर कितनी 4 त्रुटि हैं, यानी कि पहले पेज पर 4 त्रुटि, दूसरे पर 2, तीसरे पर 7, चौथे पर 10, ऐसे। तो डिस्क्रीट डाटा मैंने बताया था आपको, डिस्क्रीट डाटा में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो पहला जो है मेरा सही हो गया। ठीक है, इधर देखिएगा, पहला मेरा ऑप्शन सही हो गया। अब देखिएगा, अगर पहला सही हो गया तो जो इसमें पहला होगा वही मेरा आंसर होगा। तो या तो ये है पहला मेरा, या मेरा ये दूसरा वाला है। पहला जो है इसमें है, उसमें है, इनमें तो है नहीं। तो मेरे ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए मेरे। क्या है, मेरे 2 ऑप्शन ये वैसे ही कट गए। अब लड़ाई रह गई 2 ऑप्शन की। जब 2 ऑप्शन की लड़ाई रह गई तो फिर देखिए कैसे करते हैं। सेंटीमीटर में मापी गई व्यक्तियों की ऊंचाई, ये सही है क्या। सेंटीमीटर में अगर मैं व्यक्तियों की ऊंचाई नापता हूँ तो उसमें कोई लिख थोड़ी सकता हूँ मैं, उसमें तो डिस्क्रीट डाटा में ऐसे लिख ही नहीं सकता जैसे मैंने लिखा है। अब मैं कहने लगा किसकी क्या उसकी का, मैं एफ की या ए की कितनी ऊंचाई है, कितनी है, उसकी इतनी है, तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला ना। डिस्क्रीट डाटा क्या है, फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए बारंबारता जिसे कहते हैं, और जैसे ये हमारा वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रेक्षण आ रहे हैं, ऐसे ही होता है तो डिस्क्रीट डाटा होता है हमारा। देखिएगा ये नहीं होगा मेरा, ये गलत हो गया। तीसरा देखता हूँ, विद्युत बल्बों की विफलता का प्रतिक्षण, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी नहीं लिख सकता मैं। एक पेड़ की शाखाओं पर पत्तियों की संख्या, ये मेरा सही है। तो मेरा पहला और कौन सा, चौथा, मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिएगा कैसे, मैं बताता हूँ आपको, पेड़ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। क्या है मेरा, ऐसे ये मेरा पेड़ हो गया, ठीक है, और इस पर बहुत सारी जो है क्या है, शाखाएं हैं इधर के तरह से, ये इस पर ऐसे लीव है, पत्तियाँ होंगी इस पर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या, ऐसे ही मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसे, कि पहली शाखा पर कितनी पत्तियाँ हैं, 2 पत्तियाँ हैं। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ, इधर कोई देखें कितना, एक्स कर देता हूँ इसे। पहली शाखा पर कितनी पत्तियाँ हैं, इधर से काउंट कर लेता हूँ कितनी है, 3 है। ये मेरी एफ बारंबारता हो जाएगा, जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। दूसरी पर कितनी है, दूसरी पर 4 है मेरी। तीसरी पर कितनी है, इस पर 2 ही है। इस पर कितनी है, इस पर भी 4 है। तो ये क्या है मेरा, डिस्क्रीट डाटा में मैं इसको लिख सकता हूँ कि उस वाली लीप पर, यानी कि जो उस पर डाली है, उस पर इतनी पत्तियाँ हैं, उस पर इतनी हैं। तो इसको क्या है, मैं डिस्क्रीट डाटा में लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या था, मेरा सेकंड आंसर था, क्या था मेरा, पहला और चौथा स्टेटमेंट जो था वो फॉलो कर रहा था। एक बार आप लोग भी इसको पढ़ लें ध्यान से, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठ रहे हैं। ये क्वेश्चन CDS का है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसीलिए। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको फंसा जाएंगे नहीं तो। एक बार आप इसको खुद से पढ़ें, मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपने इसको रीड किया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखिएगा। थोड़ी लैंग्वेज कठिन सी है, मगर समझ के ध्यान से सुनिएगा। हार्ड भी है सवाल, लैंग्वेज छोटी है लेकिन है खतरनाक अपने आप में। सपोज एक्स आई बराबर लैम्डा आई फोर, आई जो है 0 से 10 तक के बीच में है। वेयर लैम्डा ग्रेटर देन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है, इसमें से करेक्ट बताइए कौन सा है। तो एक चीज़ देखिएगा आप लोग भी, क्या एक्स आई मैं लैम्डा की जगह मैं वेरिएबल ए ले लेता हूँ, ए आई कर लेता हूँ, क्योंकि ए बनाने में आसानी होगी, लैम्डा को बनाने में थोड़ा दिक्कत सी महसूस होगी। तो मैंने लैम्डा की जगह आई कर लिया है, ठीक, वो सॉरी लैम्डा की जगह ए कर लिया है मैंने। इस चीज़ को ध्यान रखना। और आई की वैल्यू जो है वो कहाँ तक है मेरी, 0 से लेकर 10 तक लाई करती है। तो देखिएगा क्या एक्स आई बराबर ये हो गया कितनी, 0 से 10 तक की वैल्यू जा रही है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कितना, अगर मैं लिखूँ ए की पावर 0, फिर कितना होगा ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, इतना हो गया। ऐसे क्या हो गया माय डिस्टेंट, इसमें इतना हो गया। मैं इसका निकालना चाहता हूँ, पहले मीडियन निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि हर एक में मीडियन दे रखी है, तो मीडियन से मुझे पता लग जाएगा। पहले मैं मीडियन निकालता हूँ इसकी। मीडियन कितनी है टर्म मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म है मेरी। 11 टर्म हो गई मेरी, कितनी, 11 हो गई। 11 मतलब यानी कि हो गई ऑड, जिसको हम विषम कहते हैं। तो मैंने बताया था मीडियन निकालने का विषम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 8 टर्म। ये था मेरा मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो था। तो देखिएगा कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से 5वीं टर्म कौन सी है मेरी, कितना है, तो टोटल कितनी है, देखो 11 है टर्म, कितनी है टोटल 11। इधर देखते हैं पहले, 11 + 1/2, फिर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 6। छठी टर्म मेरी क्या होगी, मीडियन होगी। मीडियन क्या होगी मेरी, छठी टर्म। छठी टर्म कौन सी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 मेरी ये है। ए की पावर 5 मेरी क्या हो गई, मीडियन हो गई। अब रिलेशन किस किस में दे रखा है देखिएगा, अर्थमेटिक मीन, ए एम का मतलब है यहाँ अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य है। क्या छोटा है माध्यिका से, यह ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ज्योमेट्रिक मीन छोटा है माध्यिका से, यह ज्योमेट्रिक मीन बराबर है माध्यिका के। एच एम का मतलब है हार्मोनिक मीन, जिसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं, सॉरी हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य जो है वो बड़ा है माध्यिका से। तो देखिएगा अब हम निकालते हैं पहले क्या, मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा अपना। देखिएगा अगर मैं आपसे कहने लग रहा हूँ कि आप मेरे से अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाओ, पहले अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसको सबको जोड़ेंगे, नंबर ऑफ जो जितनी भी टर्म है उससे भाग करेंगे हम लोग। देखो पहले ए की पावर 0 + A1 A2 10, टोटल टर्म कितनी है मेरी 11। तो इससे तो मेरा कुछ भी नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा मेरा कुछ, मुझे ये पता ही नहीं कि ए की वैल्यू है क्या, कुछ दे ही नहीं रखा ए के बारे में, तो इससे तो मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता।
यानी कि मेरी अर्थमेटिक मीन तो हो नहीं सकता। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। चेक करता हूँ मैं, ज्योमेट्रिक मीन चेक करता हूँ मैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा कितनी है, 11 टर्म है, तो 11 ऐसे लिखते हैं हम। ज्योमेट्रिक मीन बताया होगा मैं। इधर ए की पावर 1, इधर देख लें आप, सॉरी, ए की पावर 0 बराबर रहता है मेरा 1। या कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ एक्स की पावर 0 होती तो भी मेरा 1 होता, और भी कोई भी वेरिएबल होता, वाई की पावर 0 होती फिर भी मेरा 1 होता। यानी कि कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर अगर 0 है, उसका मान 1 रहता है। तो देखिएगा, अगर मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 गुणा ए की पावर 1 गुणा ए स्क्वायर 3, सारे गुणा में चलेगी ये सीरीज। अब ऐसे चलेगी मेरी सीरीज, इतनी हो गई मेरी। देखिएगा अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी क्या, एन नंबर, यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं का जो मेरा सम निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा ये रहता है मेरा क्या, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, क्या रहता है, अपॉन 2। ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स का सम जो रहता है वो मेरा ये रहता है। देखिएगा इधर, ये कितनी है मेरे यहाँ से यहाँ तक नंबर, ये है मेरे 10। कितनी है, 10। अगर एक की गुणा करता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कितने हैं मेरे, 10 है ये। अगर ये 10 है मेरे, तो देखिएगा क्या, देखो 10 गुणा 11 हो जाएगा, 10 और 11 बट्टा कितना हो गया, 2। 2 से काट दूंगा इसको 5 बार, 11 पंजे 55। ये कितना आ गया मेरा, 55 आगे निकल गया। तो ये जो जाएगा मेरा ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, देखिएगा ए की पावर 55 हो जाएगा। कितना, ए की पावर 55 हो जाएगा मेरा। जब मैं इसे हटाऊंगा वर्गमूल को, जो मेरे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या करूंगा फिर मैं, ये जो आ जाता है, ये आ जाता है मेरा ए की पावर 55/11, ये इसके बट्टी में चला जाता है। जब मैं इससे काट रहा हूँ मैं, 11 पंजे 55, यानी कि ए की पावर कितनी आएगी, 5। तो मेरा आपने देखा ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन मेरा बराबर हो गया। देखो ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये मेरी मीडियन है, तो आंसर मेरा कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है इसके मीडियन की माध्यिका के। एक बार आप उसको समझें, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा देर इसको आप देखिएगा ज़रूर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा, आपने समझा होगा इसको। अगर कोई क्वेरी है आपकी, अगर कोई आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका। मैं इसको रफ करता हूँ अब। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लैंग्वेज के हैं, लेकिन खतरनाक बहुत क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा, मान लीजिए कि i बराबर 1 2 3 4 यानी 11 के लिए एक्स आई बराबर 1/i है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा 1/6 से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा 1/6 से, या हार्मोनिक मीन बड़ा होगा 1/6 से। ये मीडियन और हार्मोनिक मीन बराबर है। देखिएगा कैसे। आई बराबर क्या दे रखा है मेरा, 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है। कहाँ तक? 11 टर्म तक। एक्स आई बराबर कितना है मेरा, 1/i। कितना दे रखा है? देखिएगा सीरीज क्या बनेगी मेरी। अगर मैं i की जगह पर 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 1/1। फिर रखूँगा मैं 2 i की जगह पर तो क्या हो जाएगा ये 1/2। ऐसे ही 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9, 10, 1/11 ऐसा हो जाएगा। यहाँ से मुझे चेक करनी है क्या, मेरे को मीडियन चेक करनी है पहले कि आखिरकार इसकी मीडियन क्या है। तो देखिएगा मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। ये टर्म कितनी है मेरी, 1 से लेकर 11 तक है, यानी कि मेरी 11 टर्म है। ये क्या है मेरी ऑड, जिसे कहते हैं हम विषम। विषम का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का मेरा, ये रहता है मेरा। देखिएगा n+1/2/8 टर्म तक, यहाँ तक ये रहता है। अगर 11 है तो 11 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये 6, यानी कि मेरी 6 टर्म होगी। मीडियन क्या होगी मेरी, 6 टर्म होगी। 1 2 3 4 5 6, ये मेरी मीडियन हो गई 1/6। क्या होगी माय स्टूडेंट, ये मेरी मीडियन हो गई। मैं इसका पहले क्या अर्थमेटिक मीन निकाल लेता हूँ। मैं क्या अर्थमेटिक मीन निकाल लेता हूँ मैं। एक चीज़ बताइए आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखा होगा 2 5 8 11, ये अर्थमेटिक मीन हो गया मेरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं कहूँ आपसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताइए, समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 ऐसा हो जाएगा मेरा। मैं पहले इसका अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ, इसे अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिएगा अर्थमेटिक मीन कैसे हो जाएगा, ये 1 2 3 ऐसा चलती चली जाएगी। कहाँ तक है ये 11 तक। अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन अगर निकालता हूँ तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा मेरा, देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था क्या, n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला जो बताया था वो क्या था मेरा, n+1/2। ये मैंने बताया था आपको। टर्म कितनी है मेरी 11। अगर 11 टर्म है मेरी, यही निकाल देता हूँ मैं। देखो 11 और देखो गुणा करूँगा 11 और 1 12 बटा नीचे कितना है 2, इससे काट दिया मैंने 6, कितना हो गया ये देखिएगा 11 6 66, 66 हो गया। ये कितना हो गया 66 हो गया। ये क्या हो गया मेरा, ये सम आया है निकल कर। अब देखिए मैं क्या निकालूंगा 66, ये हो गया मेरा। और जब मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो मेरी है कितनी टर्म, कितनी है मेरी 11। इससे अगर मैं काटता हूँ तो कितना होगा 11 6 66 यानी कि 6। तो अर्थमेटिक मीन मेरा कितना हो गया 6 हो गया।
क्या हो गया माय स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन 6 हो गया। और अभी मैंने यहाँ आपको दिखाया था क्या, अर्थमेटिक मीन का ही मैंने हार्मोनिक मीन बना के दिखाया था नीचे। तो अगर अर्थमेटिक मीन मेरा समांतर माध्य 6 है तो हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा मेरा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माय डिस्टेंस, 1/6। तो देखिए मीडियन बराबर है किसके, हार्मोनिक मीन के। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, डी हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया माय डिस्टेंस, डी हो गया। देखिएगा हार्मोनिक मीन जो है यानी कि हरात्मक माध्य किसके बराबर है, मीडियन के बराबर है, माध्यिका के बराबर है। एक बार आप लोग इसको देखें, समझें और इसको खुद से करने की प्रैक्टिस करें। मैं आपको समय देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और अगर कहीं समझ नहीं आए तो मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आपने देखा होगा, समझा होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लैंग्वेज बहुत छोटी है मगर सवाल बहुत खतरनाक आए हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसीलिए सारे खतरनाक सवाल लिए हुए हैं। देखिएगा, यदि n संख्याएं हैं, एक्स आई बराबर आई है और आई क्या दे रखा है, 1 से लेके n तक है, तो प्रत्येक संख्या को कितने से, i + 1 एक्स आई से द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि क्या कर दिया, बदल दिया जाए, इससे चेंज कर दिया जाए। तो नया माध्य क्या होगा, यानी कि नया माध्य क्या होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा क्या है, देखते हैं। देखिएगा क्या है, एक्स आई बराबर है मेरा आई के, कितना है, एक्स आई बराबर क्या है मेरे, आई के है दे रखा है, और आई बराबर एन तक जा रहा है, एन संख्या है मेरी। अगर मैं आई बराबर क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो देखिएगा यहाँ से शुरू करते हैं इधर से। अगर मैं आई बराबर 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, x1, और यहाँ रखूँगा तो x1 बराबर कितना हो जाना है मेरा, 1। ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर 1 यहाँ रखूँगा तो x1 हो गया, और यहाँ 1 रखूँगा तो x1 बराबर 1। ऐसे ही अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा क्या, x2 बराबर कितना होगा, 2। ऐसे ही x3 बराबर 3, x4 बराबर 4। अगर मैं n रखता हूँ तो ये हो जाएगा xn, और यहाँ हो जाएगा मेरा ये n। देखिएगा
अब वह कहता है वो इतना काम करने के बाद में क्या प्रत्येक संख्या को i प्लस 1 एक्स आई से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि बदल दिया जाए। किससे? i प्लस 1 और क्या एक्स आई, इससे बदल दिया जाए। अगर मैं यहाँ i बराबर 1 रखता हूँ, क्या हो गया मेरा i बराबर, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा x1, कितना x1 का मान क्या है मेरा 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये कितना हो गया मेरा 2। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इससे। अब मैं यहाँ रखता हूँ 2, जब मैं 2 रखूँगा तो ये होगा 3 और x2 का मान कितना होगा 2, 3 दूनी 6। ऐसे यहाँ रखूँगा मैं 3 और 1 4 और x3 का मान 3, 3 चौक 12, ऐसे ही रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा 20। और जब मैं i की जगह पे n रखूँगा n, तो ये क्या होगा n प्लस 1 और यहाँ i रखूँगा x n की जगह पे, अगर x i की जगह पे n रखूँगा तो ये होगा xn और xn का मान है कितना मेरा, ये देखो ये xn है तो इसका मान कितना है n, तो ये हो जाएगा मेरा n। अगर मैं इसे खोल कर लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा मैं, देखो n स्क्वायर प्लस का n, ऐसे लिखूँगा, n के अंदर गुणा कर दूंगा मैं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा मेरा ये n स्क्वायर प्लस का n, ये हो गया मेरा। अब देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को, यहाँ से कुछ आपकी समझ आ रहा है, ये मेरी सीरीज क्या बन गई, देखिएगा सीरीज यहाँ देखिएगा n स्क्वायर प्लस n, क्या हो गया मेरा ये n स्क्वायर प्लस n। देखिएगा अगर मैं इसको लिखूँ कितना 1 इसका स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही अगर मैं लिखूँ इसको कितने का, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर करूँगा मैं प्लस 2, 6 होगा। ऐसे इसको लिखूँगा मैं 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 और 3 12, ऐसे ही मैं इसको लिखूँगा 4 का स्क्वायर प्लस का 4, ये हो गया मेरा। और चल रहा है मेरा क्या ये n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ मेरी बन गई 2 सीरीज, क्या बन गई मेरी 2 सीरीज बन गई। देखिएगा एक सीरीज क्या होगी मेरी, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एक सीरीज मेरी हो गई। और प्लस क्या होगी 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस बराबर कहाँ तक n तक, मेरी 2 सीरीज हो गई। तो क्या n नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको क्या था, ये था मेरा n प्लस का 1/2 था। और n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या है बता देता हूँ मैं आपको, देखिएगा n प्लस 1 n 2n प्लस का 1/6, ये मेरा है n स्क्वायर नेचुरल संख्याओं का फॉर्मूला है ये मेरा। देखिएगा इसकी जगह पे क्या लगाऊंगा मैं n प्लस 1 और 2n प्लस का 1/6 और प्लस इसकी जगह पे क्या लगाऊंगा मैं n प्लस 1/2। मेरे से पूछा क्या है नया माध्य है, क्या पूछा है नया माध्य है। संख्याएं मेरी कितनी है, संख्याएं मेरी n ही है, वो दे रखा उसने n संख्याएं हैं। तो अगर मैं माध्य निकालूंगा तो n से मुझे भाग करना पड़ेगा, क्या माय स्टूडेंट्स n से मुझे भाग करना पड़ेगा n। अब देखिएगा यहाँ छोटा करके लिखूँगा, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए जरा ध्यान से देखो n प्लस का 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ से बच के आ गया मेरा। यहाँ से देखिएगा यहाँ से बचेगा क्या मेरा 2n प्लस का 1/3 यहाँ से बचेगा मेरा, और यहाँ से बचेगा मेरा क्या 1। और नीचे अगर करना चाहूँगा तो क्या ये वाला n, दिख तो रहा है ना,
दिख रहा होगा इतना। तो इस n से ये वाला n कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा, देखिएगा n प्लस का 1 अपॉन 2, और यहाँ बचेगा, देखो इसकी गुणा करता हूँ मैं, देखो 3 की 3 एकम 3, और एक यहाँ है मेरा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2n प्लस का 4 बटा 3। अब यहाँ से दो ऊपर से कॉमन आ रहा है, देखो n प्लस का 1 अपॉन 2, ये 4 है, ये 2 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा मैं, क्या बचेगा मेरा n प्लस का 2, और अपॉन में मेरा कितना चल रहा है 3, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या मेरा n प्लस 1 n प्लस का 2 और अपॉन में 3। ये मेरा माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और भैया क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।